कि बहुत समय तक सत्संग करो, सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ो नहीं, करो। करने का फल होता और करने ये सच्चा अनुभव एक्सपीरियंस होता। इसीलिए कहा गया करने साधक की असली पहचान है। भौतिक साधनों की करने वाले भौतिकवादी, आध्यात्मिक करने वाले अध्यात्मवादी कहलाते हैं। अध्यात्म की जानकारी होने पर भौतिक तुम्हारे पीछे चल पड़ेगा। बगैर अध्यात्म के भौतिक का निर्माण नहीं हो सकता। जैसे समझने के लिए जीवात्मा अध्यात्म है और शरीर भौतिक, ये 5 तत्वों का बना। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित शरीरा। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने अपने हाथ से ये मनुष्य मंदिर को बनाया और इसी में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा। वो सच्चा मंदिर आपके पास है और नकली मंदिर बाहर। तुम असली और नकली में अभी तक पहचान नहीं कर पाए। ये जो ईंट पत्थर का है ये इंसान का बनाया हुआ, और ये मनुष्य मंदिर भगवान का बनाया। कितना अंतर है। अगर भगवान ने इंसान न बनाया होता तो यहाँ कुछ नहीं दिखता, बिल्कुल सब वीरान दिखाई देता। जैसे वैज्ञानिकों ने कहा को थोड़ा बहुत इधर उधर सुन लिया, किताबों से पढ़ लिया, उनका कोई निजी एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कहते हैं कि भाई भगवान ने क्या किया, जमीन बना दी। लेकिन इंसान ने बाग बगीचे सड़कें शहर कस्बे ये सब दुनिया। बाद में पूछा गया भाई इंसान को किसने बनाया, कहते भगवान। अरे तो व्यवस्था तो भगवान की। जब किसी की व्यवस्था आपको दे दी गई व्यवस्थित ढंग से उसको चलाने के लिए, और तुम व्यवस्थित रहोगे तब व्यवस्था व्यवस्थित चलेगी। इंसान आज बिगड़ गया, व्यवस्था बिगड़ गई। व्यवस्था तो इंसान के ऊपर है। अब इंसान कैसे बिगड़ता है? जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी होवे वाणी। ये इंसान बनने का तरीका, इससे इंसान बनाया जाता है। ये शकल आदमी की ये पैदा हुई, लेकिन इसमें जब इंसानियत आ जाएगी तो उसको इंसान कहा जाता है। इंसान की पहचान है उसमें रहम और दया, प्रेम और सेवा, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी की बहुपरक पहचान, ये इंसान की पहचान है। आज कितने इंसान हैं? ये शक्ल आदमी की शक्ल तो अरबों की खरबों की हो गई, लेकिन इंसान कितने बन पाए? इस पर हमें आपको विचार करना चाहिए कि अभी हम इंसान हैं कि केवल आदमी ही है। और इंसान बनने के लिए आपको जो संत महापुरुषों ने कारखाना खोला इंसान बनाने का, वहां पर आपको इंसान बने मिले। बाबा जी ने यही कहा था, ऐ राजनीतिक लोगों, जब तुमको इंसान की जरूरत पड़े, तुमने मान लिया कि इंसान अब नहीं है, तो मैंने इंसान बनाने का कारखाना मथुरा में खोला, जहाँ इंसान बनाया जाता है। मैंने 1 करोड़ इंसान टाट फकीरी भेष में बना के खड़े कर दिए हैं, जो हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। कोई भी पिता अपने पुत्र को टाट बोरा नहीं पहना सकता।
ऐसी फैशन परस्ती दुनिया में जहां लोग फैशन के नीचे जीना पसंद नहीं करते, उसी फैशन परस्ती दुनिया में बाबा जी ने अपने एक दिन के आवाज पर 1 करोड़ को टाट बोरा पहना दिया। ये सबसे बड़ी पहचान है और ये पहचान विश्व में किसी के पास नहीं। ये काम कोई नहीं कर सकता। अगर तुम अपने बेटे से कहो कि बेटा तुम हमारे सच्चे सपूत हो, तो हमारे कहने से टाट बोरा पहन लो और खेती और दुकान और मकान और रुपया पैसा सोना चांदी ये सब मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, तो आपका बेटा कहेगा तुम कैसे बाप हो, ये क्या कह रहे हो, आपकी बात को नहीं मानेगा। जब तुम अपने बेटे को टाट बोरा नहीं पहना सकते हो और बाबा जी ने 1 करोड़ को टाट बोरा एक दिन की आवाज पर पहना दिया, क्या इस पर हिंदुस्तान ने कभी विचार किया है? क्या बुद्धिमानों ने कभी इस पर विचार किया ये क्या है? अगर ये काम करा सकते हैं तो अगर आदेश दे दे तो 1 करोड़ की संख्या बहुत बड़ी। तुम्हारे पास इतने आदमी नहीं, तुम्हारे कहने में चलने वाले इतने आदमी नहीं, तुम्हारी व्यवस्था को स्वीकार करने वाले इतने आदमी नहीं, तुम्हारे आदेश को मानने वाले इतने आदमी नहीं है। बाबा जी ने 1 करोड़ को एक दिन की आवाज पर टाट बोरा पहना दिया। बहुत बड़ी ये पहचान है महापुरुष की। जब तक आप पहचान नहीं करोगे तब तक उससे कोई लाभ आप प्राप्त नहीं कर सकते। यही कारण है कि बाबा जी को लाभ देते देते, लाभ की बात बताते बताते, सही सच्चे रास्ते पर चलाते दिखाते 60 वर्ष बीत के हिंदुस्तान में कितने लोगों ने माना, कितने लोगों ने जाना, कितने लोगों ने पहचाना। और सारे हिंदुस्तान में खुला अभियान चल रहा, कोई पर्दे में नहीं। मैं 9 वर्ष से ढिंढोरा पीट रहा हूं सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर। पहले तो 60 वर्ष जो आपको मथुरा में सुनाया गया हो तो आपने सुना ही, लेकिन जब ये देखा गया भाई मैंने कितने लोगों को सुनाया है, उनमें से कितने लोगों ने सुना है, कितने ने हमको पहचाना है, हमारी बात को माना है, हमारे सिद्धांत को स्वीकार किया है, तो एक छोटी सी परीक्षा, एक भी पास नहीं हुआ। 45 करोड़ में एक भी पास नहीं हुआ और एक भी शरण में नहीं टिक पाया और एक ने भी बाबा जी की पहचान नहीं कर पाई। ये कितने अफसोस की बात है। जिस महापुरुष को सुनाते 60 वर्ष बीत गए, आपके हित और लाभ को की बात बताते लेने वाला एक भी नहीं निकला, तो तुम कैसे कह रहे हो कि हिंदुस्तान में पढ़े लिखे बुद्धिमान है? क्या बुद्धिमान की यही परिभाषा है? क्या बुद्धिमान की यही पहचान है? आपको ये सब जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि आपको काले अक्षर पढ़ाए गए, अक्षर ज्ञान, लेकिन शब्द ज्ञान आपको नहीं पढ़ाया। जो कुछ 2 नैनों से देखे, काल भोग सब करता और सब मर जाए, शब्द नहीं मरता। वो अटल है, अमिट है, अजर है, अविनाशी है। लेकिन वो शब्द ज्ञान आपको बाबा जी ने पढ़ाया, एक दिन नहीं 60 वर्ष, और किसी की समझ में नहीं आया, कोई नहीं समझ पाए, तो तुमको बुद्धिमान यानी कैसे माना जाएगा? समय आ रहा है तब वो सब आपसे पूछा जाएगा। मैंने तुम्हारे बनने के लिए, तुमको ये आध्यात्मिक लाभ देने के लिए मैंने हिंदुस्तान में घूम घूम कर 10 जुलाई 1952 से 2012 60 वर्ष ये संदेश लोगों को सुनाया। जब मैंने सोचा कि 60 वर्ष तो इनकी पढ़ाई मैंने कर दी, देखे कितने लोगों ने पढ़ा, कितने लोगों ने समझा, कितने जानकार बन पाए, कितनों ने हम पर विश्वास किया, कितनों ने हमको पहचाना। जब एक छोटी सी परीक्षा हुई तो कोई नहीं निकला,
एक भी नहीं निकला। ये सबसे बड़े अफसोस की बात है। और आज भी उस पर कोई इनको अफसोस भी नहीं। क्यों? ये लाभ उनकी कमाई का नहीं था। जब आदमी कमाता है तो धन को बड़े सोच के खर्च करता। अगर कहीं से मिल जाए तो भी कोई हमदर्दी नहीं रहती। ये तो आपको मिला था आध्यात्मिक खजाना, बाबा जी ने आपको दिया, जीवात्माओं को परमात्मा से मिलाने वाला। ये नाम धन है। ये नाम धन आपको दिया कि जल्दी से अपनी जीवात्मा को जगाओ और परमात्मा के पास पहुंचाओ, तो तुम्हारा मानव जन्म सार्थक हो जाएगा। ये जन्म इसीलिए मिला ही। लेकिन कितने पढ़े लिखे, कितने अपने को बुद्धिमान, धनवान, बलवान कहते हैं, तो कितने लोगों ने ये काम कर पाया, अपने मानव जीवन को सार्थक बना पाया? किसी ने कुछ। केवल तुम 6 बातें जानते हो: आहार, निद्रा, भय, मैथुनस्य, खाना पीना, सोना, कमाना, मल मूत्र त्याग करना, औलाद बच्चे पैदा करना। इसके अलावा तो मानव जीवन का कोई अर्थ ही नहीं जानता। अरे तो सारे जीव करते, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ये काम सब करते, ये खटकर्म 6 कर्म सभी करते। लेकिन मानव जीवन सत्कर्म के लिए मिला है। सत्कर्म आपने जाना ही नहीं और बताया गया तो आपने माना नहीं है। सत्कर्म 7वां कर्म क्या? 6 कर्म तो ये शरीर की हो गए। 7वां कर्म है आत्मा का, कि आत्मा जगे, परमात्मा से मिले, अपने घर पहुंची। ये वहीं की रहने वाली है। जब तक इंसान अपने घर मूल मुकाम नहीं पहुंचता उसको चिंता रहती। आप यहाँ आए हो, मैं कितनी फैसिलिटी अवेलेबल करा दूं, लेकिन 2-4 दिन के बाद यही कहोगे हमें अपने घर जाना, हमें घर जाना। अपनी टूटी फूटी झोपड़ी या महल जो तुम्हारा आवास है, आपको सच्ची शांति नहीं मिलती। इसी तरह ये जीवात्मा चाहे राजा के शरीर में, चाहे धनीवानी के शरीर में, गरीब के शरीर में, किसी पदाधिकारी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति के शरीर में चली जाए, लेकिन असली शांति उसको जब मिलेगी जब अपने घर को। ये बात कितने लोग जानते हैं? ये सच्ची अच्छी जानकारी किसको है? ये मानव जीवन की जानकारी असली यहां से मानव जीवन की शुरुआत होती है। तो 3 बातें आप जानते हो: जन्म, जीवन और मृत्यु। 3 चीजें। जन्म आपका हो गया, जीवन चल रहा है, कहाँ जाएगा, कहाँ रुकेगा? मृत्यु के पास। वहां से जीवन लीला समाप्त हो जाती। संत महापुरुषों ने यही आपको सच्चा ज्ञान दिया कि मृत्यु के तो करीब जाना पड़ेगा। मृत्यु जीवन का अंत है, उस अंत के पास आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अंत में जाने के पहले अगर अपना काम बना लो तो दोबारा मृत्यु के पास फिर नहीं जाना पड़ेगा। फिर ये काम आपका केवल मनुष्य मंदिर में ही हो सकता। और क्यों? कितनी बड़ी बात लेकर, कितना बड़ा काम लेकर संत महापुरुष आए और उनको किसी ने पहचाना ही नहीं। तो तुम्हारे पास यहाँ पहचान 3 युगों की है: सतयुग, त्रेता और द्वापर, और 5500 वर्ष कलयुग। इसके अलावा तो कोई जानकारी आपको है नहीं। अगर ये कलयुग की जानकारी हो जाए तो आप सतयुग, त्रेता, द्वापर को भी समझ लोगे और अपने समय, जो तुम्हारा समय कलयुग में बीत रहा, तुम उसको भी समझ लोगे। लेकिन बिना समझे समझाए के आप नहीं समझते। संत महापुरुष समझे समझाए। जहाँ की जीवात्मा रहने वाली है उसे मंडल मुकाम से आते, और यहाँ पर
जो जीवात्मा फंस गई, काल माया ने बहका के कर्मों भोगों के जाल में फंसा लिया, उसे निकालने के लिए आए। उनका एक ही काम, जीवात्मा को जगा दूं, घर पहुंचा दो, और उनका काम और तुम्हारा भी यही काम। तुम्हारे मानव जीवन का असली काम यही है कि जीवात्मा जगे, परमात्मा से मिले, अपने घर पहुंच जाए, हमेशा का ये दुख, ये दर्द खत्म हो जाए, ये जन्म और मरण का। नहीं जानोगे तो जीवन मरण के यानी चक्र से आप कभी नहीं बच सकते। कुछ भी आप तुम बन लो, शरीर से कुछ भी बन जाओ, राजा महाराजा दरी मानी जो भी बनना चाहो बन लो, लेकिन मृत्यु से आप बच नहीं सकते। मृत्यु से बचने का उपाय सोचना चाहिए। जब तक ये उपाय नहीं मिलेगा तब तक आपको ज्ञानी नहीं माना जाए। आत्मज्ञानी बनना है। अक्षर ज्ञानी तो सभी हैं, लेकिन शब्द ज्ञानी कौन? शब्द की पहचान किसको? और जब शब्द ज्ञान आपको मिल जाएगा तब ये भौतिक तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। ये भौतिक तो अध्यात्म का ही टुकड़ा है, दूसरा नहीं, उसी का टुकड़ा। जब सत्संग वचनों को सुनोगे तब तुम्हारी बुद्धि बदल जाएगी। ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ किसी ने कहा नहीं, किसी ने बताया नहीं, किसी ने जानने की इच्छा व्यक्त की नहीं, इसलिए ये अटपटे वचन लगते हैं। संत वचन अटपटे, झटपट लखे न कोय, और जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन हो, फिर देर नहीं लगेगी। लेकिन अटपटे वचनों को समझना इतना आसान नहीं है, इतना सुनना आसान। क्योंकि संत वचन ये कानों का विषय नहीं है, ये करनी का विषय। संत मत की करनी और शरीर इंद्रियों की करनी से बिल्कुल अलग था, एकदम अलग। संत किस करनी की कराने के लिए आए हैं और कौन सी करनी करके हम अपनी जीवात्मा का उद्धार कराएंगे, जीवात्मा को उसके घर पहुंचाएंगे। तो कहा कि करनी करो मार मन डालो, इंद्रिय भोग विसारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे के सतगुरु जानी। तब तुम सतगुरु की बात को समझ पाओगे कि सतगुरु किस काम के लिए आए हैं, कौन सा काम करके जाएंगे। पहले उनके काम को, उनके वादों को, उनकी भूमिका को पहले समझिए आप। कहा मैं कलयुग को भगाने आया हूं और सतयुग को लाने आया हूं। ये पहला काम। अगर इस काम को आप समझ लेते तो कभी नहीं कहते कि बिना काम किए ही महापुरुष चला गया। उन्होंने पहचान दी थी, यह काल की नगरी में रहने वालों समस्त जीवों सबके लिए संदेश। वहां कोई जात पात, कोई छोटा बड़ा, कोई गरीब अमीर, कोई पढ़ा लिखा, कोई अनपढ़, कोई हिंदू मुसलमान, कोई यानी स्त्री पुरुष, वहां की किसी तरह का कोई भेद नहीं, कोई मतभेद नहीं है। केवल उनको जीवात्मा चाहिए। जीवात्मा जिस शरीर में है वो शरीर का साधना कर सकता, वो शरीर में साधना करके जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला सकता। अब इस बात को तो कितने लोग जानते हैं, क्योंकि तुम्हें इंद्रियों शरीर को पाक साफ रखने की साधना आपको सिखाई गई, जिसको आप कहते हो पूजा पाठ। लोगों ने कहा ये शरीर पाक साफ निर्मल आया है, इसको पाक साफ निर्मल पवित्र रखना, इसे गंदा मत करना, क्योंकि इसको फिर तुमको वापस सौंपना है। जिसका जैसा लिया है काम करके वैसा वापस सौंप। और आपका काम हो
कोई दंड नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई सजा नहीं, किसी तरह की कुछ आप पर कोई लगने वाली नहीं। जैसा मिला था काम करके वैसा सौंप देते तो कोई आपको पनिशमेंट थोड़ी मिलता, कोई दंड नहीं दे सकता था। बात तो समझने की, लेकिन आपने वैसा नहीं, उसको गंदा करते हो रात दिन, गंदे खान पान से, गंदी संग सोबत से, गंदे भाव विचारों से, गंदे कर्मों से, निरंतर गंदी सोच से इसे गंदा ही करते रहते हो। जब गंदा कर दोगे तो हिसाब मांगेगा कि मैंने जैसा दिया था तुमने वैसा ही वापस क्यों नहीं किया। ये गंदगी की सजा अलग, और जिस काम के लिए दिया वो काम भी नहीं किया उसकी सजा अलग। अब आप सोचो, सजा पाने के सिवा हमारे आपके पास कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई कमाई ऐसी नहीं है जिस कमाई से आप अपना कोई गंदे कर्म का बोझा उतार सको या माफ करवा सको। तो फिर कर्म करना व्यर्थ ही रहा, क्योंकि कर्मों की जानकारी नहीं हमें। जब आपको संत महापुरुष आए कलयुग में, तब उन्होंने बताया कि शरीर इंद्रियों से जो कर्म आप करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा। पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तब, ये गंगा स्नान, इससे क्या होगा? तन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, इंद्रियां शुद्ध होगी, खान पान शुद्ध होगा, भाव विचार शुद्ध होंगे, देखना सुनना उठना बैठना बोलना चालना सोचना समझना करना कराना ये आपका शुद्ध हो जाएगा। तो तुम्हारे पर कोई शारीरिक दंड नहीं लगेगा। लेकिन कितने लोगों ने किया, ये भी तो विचार करो, ये किया कितने लोगों ने? और सब ने इसको गंदा किया और नित्य प्रति गंदा करने में लगे हुए। क्यों? तुमने मन को शुद्ध नहीं किया, और मन ये गंदगी की तरफ बार बार ले जाता। मारे तुम्हारा मन ही कारण है, समग्र कार्यों का आरंभ मन से ही होता, मन ही करता धरता है। और मन को ठीक करने की दवा किसी के पास, कोई इंजीनियर ऐसा विश्व में नहीं तैयार जो तुम्हारे मन को ठीक करे। कोई दवा ऐसी नहीं बनी जो मन की बीमारी को दूर कर दे। मन कितना बड़ा बीमार है, काम की बीमारी, क्रोध की बीमारी, लोभ की बीमारी, यानी मतलब यह सब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष, ये सब बीमारियों ने इसको घेर लिया है। अब इतना कमजोर हो गया, स्वतः करने की क्षमता इसमें नहीं रही। जब इंसान को स्वतः क्षमता समाप्त हो जाती है तब किसी का सहारा लेना पड़ता। सहारा, अब मन खराब हो गया तो किसका सहारा लोगे? जिसका लोगे वो भी वही बीमारी में, उसका भी मन खराब। तब कहा तुमने जिनका जिनका ध्यान किया उनने सबने मिलकर तुम्हारे मन को खराब किया। अब अगर मन को ठीक करना है तो किसका ध्यान करोगे? कहते हैं सब का करके देख लिया, सब ने तुम्हारे मन को खराब ही किया, क्योंकि वो सब खराब करने के साधन ही है। तब कहा अगर मन को ठीक करना है तो गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। अगर इनसे छुटकारा चाहते हो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से, तो गुरु का ध्यान करो। कौन सा गुरु? गुरु माने दाढ़ी बाल नहीं, गुरु माने लाल पीला सफेद कपड़ा नहीं, गुरु माने जात बिरादरी नहीं, गुरु माने जमीन जायदाद घेरना नहीं, गुरु माने चेला शिष्य बनाना नहीं, चेलों से रुपया पैसा दान दक्षिणा लूटना लेना, ये गुरु का काम नहीं है। गुरु वही जो शब्द स्नेही और शब्द बिना दूसर नहीं सही। कहा जिसको शब्द से सुने और किसी से,
व्यवस्था में रहेंगे, व्यवस्था बनाएंगे, लेकिन व्यवस्था उनके अंदर नहीं होगी, वो व्यवस्था से दूर रहेंगे। जैसे आपने भी देखा कि कानपुर में आश्रम बना, जैसे बन के तैयार हुआ छोड़ के नैमिषारण्य में बन ही रहा था, अभी पूरा नहीं हुआ, बन रहा है, और तुरंत छोड़ के यहाँ आ गए। तो फिर कहीं देखा जाएगा तो वहां चले जाए। मैं तो 1 साल से आपको परिचय दे रहा हूं, भाई तुम लोग अगर इसको संभाल लो तो मैं दूसरी जगह बैठ जाऊं, वहां काम हो जाए। जो काम परमानंद के कारण साधु धरा शरीर परमार्थ समाज देश धर्मित जो आए हैं, वो एक जगह को पकड़ के नहीं देते, वो किसी में फंसते नहीं, फंसे हुए जीवों को निकालने का एक साधन बना देती, जिससे फंसे जीव बेचारे निकल जाए। अब आपके सामने प्रमाण है, उदाहरण है कि आप घर गृहस्थी के काम करते तो फंस जाते थे, यहाँ भी तो कर रहे। इतनी बड़ी सेवा प्रेमियों ने की है जो कभी घर गृहस्थी में नहीं, कभी घर से निकले नहीं, फावड़ा कुदाली देखी नहीं, यहाँ कितनी बड़ी सेवा करके परिचय दे रहे हैं कि हम कर भी रहे, लेकिन हमारा इससे कोई मोह नहीं, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं। और जो सेवा दे रहे हैं कह रहे मैं बाल बच्चों के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं तो आदेश का पालन कर रहा हूं। देखो कितनी बड़ी चीज, घर में रहते थे ये आपके पास नहीं चीज थी, और जैसे आप यहाँ आए तो वही चीज तुम्हारे अंदर आ गई, वही चीज आपके अंदर आ गई। यही विचारणीय विषय है। क्या कभी आपने उम्मीद किया था, यहाँ के रहने वालों ने कभी जमीन पर आने का इस तरह का उत्सव कोई अपने जीवन में कभी सोचा था? कभी कहा जो मानो न कर सके, न विश्वास कर सके, वो काम करके दिखाया जाता है। इसलिए कलयुग का परिवर्तन मानव बुद्धि के परे। आप देख रहे हो कि परिवर्तन सब तो हो रहा, वहां से आओ, यहाँ से आओ, यहाँ किया, वहां किया, वहां किया, यहाँ तोड़ा फोड़ा, वहां खड़ा किया, वहां से उठा, यहाँ चल पड़े, उधर क्या ये है परिवर्तन की भूमिका। जब कोई चीज बनती तो कोई नहीं देखता, सड़क के किनारे जब पेड़ लगाया जाता कोई नहीं देखता, पानी डाला जाता भी कोई नहीं देखता, उसकी परवरिश संभाल सुरक्षा की जाती तब भी कोई सब नहीं देखता। लेकिन जब वो छाया के काबिल बन जाता और फल देने के काबिल तो सब देखते, सबको इच्छा होती उसकी। इस तरह से परिवर्तन की भूमिका ये सबके बस की बात नहीं कि समझ ले, लेकिन परिवर्तन जब हो जाएगा तब कहोगे हाँ भाई ठीक हो, लेकिन आप उसके पात्र नहीं माने जाओ, वो स्थान आपको नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। इसीलिए कहा कुछ न कुछ अपनी सेवा इस परमार्थिक काम में लगा दो। ये काम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं किया जा रहा, एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए, यानी मतलब ये नहीं, ये सर्वभूत हितेरता, सारे जीवों का कल्याण हो, उद्धार हो, उसके लिए ये नींव डाली जा रही। अब क्षेत्रवासियों को चाहिए कि आप उस काम बना लो, काम तो हो जाए, आप नहीं रोक सकते, तुम्हारे रोकने से रुकने वाला नहीं है। अगर चाहते हो तो तुम अपना काम बना सकते हो। बाद में आप ये नहीं कहेंगे मुसलमानों की तरह कि हाय उसे नमन हुई, हम आपको ये कहने नहीं देंगे। पिछले युगों में जब कोई धार्मिक काम करते थे तो राजा महाराजा उनको भूमि दान, जमीन का दान देते थे, सोना चांदी हीरे जवाहरात धन दौलत सामान सब देते थे। लेकिन आज मैंने एक नई व्यवस्था आपके सामने खड़ी की है, किसी से कुछ मांगा नहीं जा, स्वेच्छा से कोई कर दे
अपनी इच्छा श्रद्धा सेवा भाव से वो बात अलग। लेकिन मैंने किसी से भीख नहीं मांगी कि हमको जमीन दे दीजिए, हमको रुपया पैसा सामान दे दीजिए, ऐसा कुछ ये कुछ नहीं कहा। ये जरूर कहा है कि तुम हमें अगर सहयोग कर दो तो मैं तुमको व्यवस्था दे दूंगा, व्यवस्था दे दूंगा। और आप व्यवस्था के लिए परेशान हो। आज सारा देश, सारा मुल्क व्यवस्था के लिए ही परेशान। जीने की व्यवस्था, रोजी रोटी की व्यवस्था, न्याय सुरक्षा की व्यवस्था, किसी तरह की व्यवस्था आपको नहीं मिल रही। और व्यवस्था की बात कहां से हल होगी वो जानकारी आपके पास है। संत महापुरुष अगर दे दें तो तुम उस पर विश्वास नहीं करते हो, तो फिर तुम्हारा काम कैसे होगा? दो तरीके हैं, या तो स्वयं सक्षम हो उस काम को कर डालो, या जो कर रहा हो उसको सहयोग दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बात तो समझने की, जब तक ये सूझबूझ, ये निरख परख पहचान तुम्हारे में नहीं आएगी तब तक आप किसी चीज से लाभ यहाँ प्राप्त नहीं कर सकते। आज कलयुग की व्यवस्था का प्रश्न उठा है कि कलयुग की व्यवस्था कौन बनाएगा, तो सब ने जोर लगा दिया, सब ने, कोई छूटा नहीं है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, कोई मंत्री हो, राजा हो, सब ने जोर लगा दिया और व्यवस्था विपरीत हो रही, तुम्हारे विपरीत जा रही। तुम्हें सुख शांति की जगह अशांति और रहम की जगह मारकाट और प्रेम प्यार मोहब्बत की जगह झगड़े झंझटों में तुमको फंसा दिया। इस व्यवस्था को देखिए, आप समझिए, सोचिए। लेकिन बाबा जी ने क्या कहा था वो तो आप भूल गए हो। उन्होंने कहा, जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। ये ऐलान है, ये चैलेंज है, ये इंकलाब है, इसे आपको सुनना ही पड़ेगा। और घूम फिर के, पछता के, रोके, आंसू बहाकर अंततोगत्वा आपको इस भूमि का बनाना पड़ेगा, इससे कोई नहीं बचेगा। बाबा जी ने 80 में आपको बता दिया था, कितने पहले। भाई अभी तो महात्मा समझा रहे हैं, सब तरह से माफी भी दिला रहे हैं। अगर तुमने उनकी बात न मानी, उन पर न विश्वास किया, तो ये कुदरत कुछ करने जा रही और कुदरत का फैसला तुम्हारे हित में नहीं होगा। और एक दिन सारी दुनिया ये सब मुसीबत आपत्ति के घेरे में आके खड़ी हो जाएगी। उस समय तुम्हारी रक्षा हिफाजत करने वाला कोई नहीं दिखाई देता। अंत में पछता कर तुम सबको ये जय गुरुदेव, ये झंडा जो आप देख रहे हो, ये प्रभु का, किसी इंसान का, आर्टी का, पार्टी का, कोई स्वार्थ का, लोभ लालच का, मान सम्मान अधिकार का नहीं है। ये झंडा प्रभु का। और बाबा जी ने कहा, ये सबको जय गुरुदेव प्रभु नाम झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। कहीं शांति, कहीं आपकी रक्षा सुरक्षा हिफाजत कहीं नहीं हो सकती। ये सब जानकारी आपको पहले ही दी जा चुकी और मैंने उसकी पुनरावृत्ति, ये 10 बरस, 10वां शुरुआत हो जाएगा, 9 बरस पूरे हो गए, 10 बरस पूरे हो गए, मई से 11वां शुरू हो जाए। इतने दिन बराबर आपको पुनः उन्हीं बच्चों को याद करा रहा हूं। तो सदगुरु दाता दयालु ने 10 जुलाई सन 1952 से प्रारंभ किया था। आप भूल गए हो, आपकी भूल को मिटाने के लिए मैंने अभियान पूरे हिंदुस्तान में जारी किया, अकेले ही, कोई साथ
कोई सहयोगी नहीं, क्योंकि सबने समझा ये कुछ नहीं है, बाबा जी तो चले गए। सारा हिंदुस्तान ने विश्वास कर लिया, बाबा जी चले गए, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि ये मेरा विषय है, ये मेरा विश्वास है, ये मेरी व्यवस्था है, ये मेरी भूमिका है। मैंने विश्वास नहीं किया और मैंने 28 मई 2012 से ऐलान कर दिया, बिगुल बजा दिया सारे हिंदुस्तान में और कहा, क्या कहा, गुरु उसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। मैंने इस अभियान को यहां से प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे आज 10 बरस पूरे होने जा रहे हैं और अब यहाँ बिगुल बज गया है, यहाँ कुछ और काम, वो दूसरी और व्यवस्था, ये तो धीरे धीरे समझ में आपके आ जाएगी सब। यहाँ आपको किस लिए लाया गया? क्या मथुरा में जमीन कम थी तो आपको नैमिष में लाया गया? क्या नैमिष में कम थी यहाँ ले आया गया? ये सब परिवर्तन की भूमिका है। कैसे कैसे किस किस तरीके से परिवर्तन किया जाएगा, वो काम किया जाएगा जिसमें आपको शंका ही पैदा हो। क्यों? वहां तक तुम्हारी मानव बुद्धि जा नहीं सकती, तुम्हारा विचार वहां तक पहुंच ही नहीं सकता जो काम आपके सामने ही हो रहा। और ये काम हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। जो आपके सामने हो रहा है ये किसी के बस की बात नहीं है। तब ये कहा, भाई मेरा काम कोई कर ही नहीं सकता और हमको अपने काम से कोई रोक नहीं सकता। बस इससे ज्यादा और कुछ समझना ही आपको क्या। अगर ये समझ में आ जाते दो वचन तो फिर सब कुछ आपके पास हो जाता। लेकिन जब वचनों को सुनोगे गौर ख्याल से, ध्यान देकर अपने मन को पकड़ाओगे वचन, मन उस पर गुणन मनन चिंतन करेगा, फिर बुद्धि को पकड़ा देगा, बुद्धि उसमें निर्णय निश्चय करने लगे। यह विधान है। इसलिए अब यहाँ पर ये बिगुल बज गया है, सारे हिंदुस्तान को खबर हो रही है और लोगों ने देखा ये काम कोई नहीं कर सकता था जो प्रेमियों ने करके दिखा दिया। कितनी जल्दी, 15 दिन मुश्किल अभी हुई है। 15 दिन में ये 15 साल का काम आपका हो गया। ये 15 साल में भी पूरा नहीं हो सकता था जो 15 दिन में आपने पूरा कर दिया। आपको शक्ति प्रदान की गई, आपको दया दी गई। जब घर में कभी किए ही नहीं है तो यहाँ कैसे करते आप? दया कराती, दया सब कुछ करा सकती। दया में वो शक्ति, वो बल है जो मतलब यानी दूल्हे लंगड़े को खा करके भी काम नहीं सकते। लंगड़ा पहाड़ पर चढ़ जाता, अंधा जो वेद पढ़ता है, सच्ची अच्छी बातें बताने लगता। जब इस परिवर्तन को देखोगे तब तुम्हारे अंदर एक लहर पैदा होगी कि ये क्या हो रहा, ये तो कभी नहीं हुआ, कोई नहीं करा सका। अरे तभी तो आप चमत्कार को नमस्कार करोगे, ऐसे आपको काम आने वाला। बाबा जी ने कहा, मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तान ही नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। ऐसा परिवर्तन आप देख रहे हो जो हो रहा है, ये उसी की तो भूमिका है और उसी से मिलता जुलता है। काम देख लीजिए, अवसर मिला है, आप इसका लाभ उठा लीजिए। क्योंकि भाषण, स्पीच, प्रवचन करके तो कुछ नहीं हुआ। महात्मा प्रवचन करते रहे, नेता भाषण देते रहे, लेकिन काम कुछ नहीं, काम कुछ। अब इससे आपको हटना,
अलग होना है, काम कोई अलग दूसरी व्यवस्था से होगा, इससे नहीं। इसलिए बाबा जी ने 2010 में कहा, आदेश दिया कि मैंने जितने आदेश आज तक दिए हैं 50 सारे आदेशों को मैं निरस्त कर रहा हूं। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री, न वक्ता प्रवक्ता, सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। कलयुग का परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा। अध्यक्ष, मंत्रियों, वक्ताओं, नेताओं से ये धार्मिक धरा पर परिवर्तन कलयुग में नहीं होगा। बड़े साफ शब्द, इनके द्वारा कुछ नहीं होगा। आपने संत रविदास जी का नाम सुना पड़ा होगा, जो मीराबाई जी के गुरु थे। सैकड़ों साल पहले आए थे। उन्होंने अपनी जो उनकी ज्ञान पोथी है, अपना अनुभव, एक्सपीरियंस, साधना का जो उन्होंने पाया है, अपनी दिव्य आंख खोलकर जो दिव्य लोगों का दर्शन किया है और आगे आने वाले यानी समय की जो वाणी उन्होंने स्पष्ट सुनी है, तो उसी को उन्होंने लोगों को बता दिया। आपकी बार निराला अवतार, अलौकिक दिव्य अवतार, जो भूते न भविष्यते, इस मृत्युलोक मंडल पर कभी नहीं आया। न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर, कलयुग का ऐसा अवतार है। उन्होंने इशारा किया कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। ऐसा सेनानी न तलवार, न भाला, न बर्छी, न बम, न अणुबम, परमाणु कुछ नहीं उठाएगा, न प्रयोग करेगा, और अपनी अमृतमयी वचन वाणी, जो अमृत के बाण है, इनसे यानी मतलब लोगों के अंदर जो विकृत भाव है उसको खत्म करेगा और अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। उन्होंने ये भी कहा, वो ऐसी अद्वितीय विलक्षण अलौकिक शक्ति है जिसका काम किसी युग में किसी शक्ति ने किया ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि जीते जी कई बार मरेगा, छंदम भेष में वो भी चलेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबंधो भाग। तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। रविदास जी और एक बात कह रहे हैं कि जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं बचेगा कि जिसको हिसाब देना ना पड़े, ऐसा होगा। अब वो ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा। तुम कहते मर के चले गए, ये ढूंढ ढूंढ के बदला कौन लेगा? कौन ढूंढ रहा है? कौन ये ढूंढ रहा है? अपना काम कर रहा है, अपनी जानकारी पूरी कर रहा, और तुम्हारे दिल दिमाग में से उल्टा मर के चले गए। तो जब वचनों को नहीं सुनोगे, नहीं मन को पकड़ाओगे, मन का चिंतन जब नहीं बदलेगा, तो कुछ भी आपसे नहीं होगा, कुछ नहीं आप कर सकते। कितनी बड़ी बात रविदास जी ने कह दी कि नेता, मंत्री और अधिकारी, एक दिन इनको जान बचाना होगा भारी। छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में दुबकेंगे।
लेकिन वो महापुरुष किसी को छोड़ेगा नहीं। उसके बाद ऐसी योजना है, ऐसी व्यवस्था है। कहा मैंने ऐसा समय से जाल बना के रखा कि छोटी बड़ी मछली कोई नहीं बचेगी जो फंसे ना। इसके बाद इतनी बड़ी व्यवस्था है, उसे और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। अब तो जो होगा वो करके दिखाया गया। बहुत दिन कहा गया, बहुत दिन समझाया गया, लेकिन जब तुम्हारी समझ में नहीं आया तब कहा इसको बंद कर दीजिए, ये ऐसे नहीं मानेंगे, चलो हम कुदरत को अपना चार्ज दे देंगे। ये कुदरत 1 सेकंडों में 200 करोड़ का वारा नेरा कर देगी और चले गए करोड़ों एक झटके में। तुमने नाम तो कोरोना दे दिया, लेकिन कोरोना का अर्थ नहीं समझा कि किस कारण करोड़ों चले गए। वो काम हमें आपको नहीं करना, करो ना, वो काम मत करना, न तुम ही चले जाओगे। वो काम क्या था? कहा तुम अपने मुंह से अंडा नहीं खाना, गंदगी मत खाना। अंडा मुर्गी का मासी धर्म होता है, कितना गंदा है जिसे आप खाते। और मुर्गा और मछली और बकरा और बुद्धि नाशक नशा का प्रयोग नहीं करना, जिससे बुद्धि पागल हो जाए, बुद्धि का संतुलन खराब हो जाए, बुद्धि में कोई अच्छे विचार ना आए, अच्छे विचारों का निर्णय लेने की शक्ति बुद्धि में समाप्त हो जाए, ऐसा कोई बुद्धि नाशक नशा प्रयोग नहीं करना है। ये सब आपको विधिवत बताया गया। और नहीं मानोगे तो कुदरत सबको मनाना जानती है। उसके बाद मनाने के बहुत साधन है, लेकिन आपको पहले इसलिए बताया जा रहा ताकि कोई ये न कहे कि हमको मालूम नहीं कर। मैंने सबको बता दिया, और ये नहीं अपने मन मुताबिक नहीं, और यानी शासन प्रशासन से परमिशन लेकर उनको सूचना देकर कि मैं ये काम करने जा रहा हूं और उस काम की जानकारी सारे देश के लोगों को देने जा रहा हूं, इसका परमिशन दिया। न उन्होंने सुना न लोगों ने सुना। जब किसी को सुनना नहीं है तब कहा इसे बंद कर, इसको विराम दे दो, ये ब्रह्मास्त्र के सिवा और किसी से मानने वाले नहीं है। तो कहा मैंने 2 ब्रह्मास्त्र पहले से बना रखे, 2 ब्रह्मास्त्र बाबा जी के, एक दूरदर्शी दूसरा भूम ज्योति। दोनों ब्रह्मास्त्र बरकरार। अभी किसी ने चलाया, कोई चलाना जानता भी नहीं, चला भी नहीं सकता, और चलाने का क्या परिणाम होगा ये भी किसी को नहीं मालूम। और तुम कहते हो चलाने वाला मर गया, तो इसे चलाएगा फिर इनका मतलब क्या हुआ बनाने का? फिर इनका जो परिणाम, जिसे जो लाभ मिले, वो किसके कौन दिलाएगा? ये सब बातें बड़ी विचारणी है। जब गंभीरता के साथ विचार करोगे तब आपकी समझ में आएगा कि ऐसा ऐलान तो न किसी ने किया, न कोई वर्तमान में कर रहा है, न आगे कोई कर सकेगा। तो विचारणी विषय। उन्होंने पहले ही कह दिया चीन अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी, सभी तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होंगे ईसाई। देखिए युद्ध तीसरा अति प्रलयकारी जो होगा, भारी संघारी, भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा, तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख बरस आएगा। असली बात है। तब कहा कि सहस्र वर्ष लग सतयुग लागे और विश्व गुरु बन भारत जागे, तब ये काम होगा। ऐसे इन भाषणों से, इन प्रवचनों से काम होने वाला नहीं है। 70 साल तो भाषण ही देते रहे, सारा महात्मा प्रवचन करता रहा, न प्रवचन से धर्म आया और न भाषणों से राजनीति आई। दोनों व्यवस्था आपकी बिगड़ गई। अब ये सब हो गए चुप। इनकी समझ में आया कि मैंने जो कुछ कहा सब झूठ निकला, तो सब चुप हो गए। और इसीलिए सबके जवान पर ताले, जहाँ ये भाषण करते थे
मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे प्रवचन करने के केंद्र सब ताले बंद लगा दिए गए और सबको बंद कर दिया गया। तुम कुछ नहीं कहोगे, तुम्हारा कहना सब झूठा, जो कुछ आपने कहा सब झूठ हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब तो संत वाणी सुनने का, संत वाणी अपनाने का, संत वाणी से लाभ मिलने का समय आ गया है। सिख समुदाय ये जानता है कि राज करेगा खालसा, आगे बचे न कोई। सबका इशारा है अपनी बनी भाषा में, और कहा कि वही है संत राज भारत में, अब बचाए बचे ना बाबा जय गुरुदेव की वाणी तब दिखाई पड़ी है। हाँ, आपको दिखाई देगी, ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे लगे रहो, जो बता दिया जाए वही आपका काम है, उसी काम से आपको लाभ मिलेगा। अंत कुछ इस संस्थान की आवश्यकता हुई, आवश्यकता तो बहुत बड़ी है, क्योंकि जनमत 45 करोड़ का तो गुरु परिवार ही है, और बाकी जब दुनिया तबाह हो रही तो जाएगी। एक दिन उन संतों की शरण में आना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं, सारे रास्ते खत्म हो कि आओ प्यारे संत शरण में कि एक दिन आना जरूर होगा। सुमिरन ध्यान भजन करो प्यारे कि एक दिन करना जरूर होगा। आओ प्यारे संत शरण में कि एक दिन आना जरूर होगा। सत्संग सेवा और भजन गुरु का एक दिन करना जरूर होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। खड़े हो जाइए तो कि भारत के वीरों, भारत के वीरों जग जाओ, भारत के जवानों ये जग जाओ। गुरुदेव जगाने आए हैं, मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। कि राम कृष्ण ईसा मोहम्मद की वाणी तुम भूल गए, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह की कुर्बानी भूल गए, और गांधी जी का ये सत्य हिंसा हम तुम्हें बताने आए हैं। और भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली ये मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। सब धर्म कर्म को भूल गए, धन लोलुपता में डूब गए। स्वार्थ की बाढ़ बढ़ी सब में, परमार्थ को भूल गए।
सच्ची सुख शांति मिले कैसे, सच्ची सुख शांति मिले कैसे, गुरु राह बताने आए हैं। भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। कलयुग में सतयुग लाने का संकल्प लिया है गुरुवर ने, कलयुग में सतयुग लाने का संकल्प लिया है गुरुवर ने। नौ युग के निर्माण हेतु ये यज्ञ रचाया सतगुरु ने। तुम शाकाहारी बन जाओ, ये मंत्र सिखाने आए हैं। सब शाकाहारी बन जाओ, ये मंत्र सिखाने आए हैं। भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब में एक रूह खुदा की है, सब में एक रूह ही खुदा की है। मतभेद मिटाने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। विद्यालय और न्यायालयों में परिवर्तन कैसा होगा कि विद्यालय और न्यायालयों में शिक्षा होगी ऋषि मुनियों की, सेवार्थ और परमार्थ जगह दीक्षा हो संत फकीरों की। होगा अखंड भारतीय फिर से हम तुम्हें बताने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, प्रभु का। ये जानना बहुत जरूरी है। जितने युगों में जो जो नाम आए, उन नामों ने जो काम करके नहीं दिखाया, ये कलयुग का जगाया जय गुरुदेव प्रभु का नाम, ये वो काम करके दिखाया जो किसी ने कर नहीं पाया। न हरि नाम ने, न सीताराम ने, न राधा कृष्ण। इनका तो काम जानते हो, मार काट का था।
समझाने बुझाने माफी का नहीं था, दया का नहीं था, मार काट हिंसा का था। कितने करोड़ों को मारा और अंत में प्रायश्चित करके प्राण हत्या कर लिया। कहने मतलब ये है, अगर एक कोई इंसान को मार दे तो हत्यारा कहते। कितने मारे बेगुनाह, गुनहगार तो रावण था, लेकिन ये गुनाह नहीं था कि उसको प्राण दंड दिया। इतना भारी अपराध नहीं था। इसी अपराध का प्रायश्चित किया और उसी प्रायश्चित में सरजू में डूब के मर गए। प्रमाण है आपके पास। उनको तुम्हें सोचना चाहिए। तो तुमको काल भगवान चाहिए कि दयाल भगवान चाहिए? अभी तक यही नहीं निर्णय ले पाए हो। तुम्हें मार काट हिंसा करने वाला या किसी को माफी न देने वाला ये भगवान चाहिए कि समाज सुरक्षा और माफ करने वाला भगवान चाहिए? यही निर्णय आपको लेना चाहिए था। लेकिन जब जानकारी नहीं, तो बेचारे मारे भय के सीताराम चिल्ला रहे कि रावण को नहीं बख्शा, इनको नहीं बख्शा, तो हम तो उतने धनवान बलवान बुद्धिमान भी नहीं, हम कैसे बचेंगे? हमको भी मतलब यानी मार देंगे। तो हमारे भय की पूजा करना, भय बस, डर बस पूजा हो। अरे पूजा इसे भक्ति कहते हो। भक्ति के लिए लिखा है कि भांति स्वतंत्र सदा सुख खानी, अबिन सतसंग न पावे प्राणी। कहा भक्ति स्वतंत्र है। कोई जात का बंधन, कोई धन दौलत का बंधन, कोई स्त्री पुरुष लिंग भेद का बंधन वहां नहीं है। वो बंधन मुक्त है, क्योंकि जो हमें आपको काल के बंधनों से मुक्त कराने वाली, जिसे गुरु भक्ति कहते हैं, नाम की भक्ति कहते हैं, जब वो भक्ति मिलेगी तब आपको काल माया के द्वारा लगे बंधनों से मुक्ति मिलेगी। तब ये आपका काम होगा। अब बेचारों को कुछ पता नहीं है। कभी पत्थर को भगवान कह रहे, कभी कागज कैलेंडर। बताइए कितनी बड़ी रूढ़वाद था, कितनी बड़ी अज्ञानता कि परमात्मा की एक छोटा सा किनका अंश, जिसे जीवात्मा कहते हो, उसके लिए लिखा है कि चेतन अमल सहज सुख राशि। का कैसी है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन अमल सहज सुख राशि, कि सो माया बस ही भयव गोसाई, और बंधे वो कीट मरकट की नाई। का जो ईश्वर अंश है, परमात्मा का अंश जीवात्मा, काल ने उसको बंधनों में बांध लिया। और की बात तो छोड़ दीजिए। और कैसा बांधा? बंधे हो कीट मरकट की नाई। कीट माने तोता, मरकट माने बंदर। ऐसे मंदारी बंदर को रस्सी में बांधकर तरह तरह के डंडे से नाच नचाता है। इसी तरह से हम आप काल माया के कर्मों के बंधनों में बंधकर नाच रहे हैं, भोगों में। उसी की बार बार सजा पा रहे। उसी सजा से मुक्त कराने के लिए समृद्धदाता दयालु आए और आपको नाम का रास्ता दिया। इस रास्ते पर चलो। ये रास्ता जीवात्मा के घर को जाता है। ये सब जानकारी आपको मिलेगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, सतयुग को लाएंगे, जय
में शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे, इस कलयुग को कौन भगाएंगे। ये काम है नाम का, और यह काम किसी युग में किसी नाम ने नहीं किया। जानकारी तो आपके सामने ही, बस सिर्फ समझने की बात। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब चलिए शैतान मन की काली करतूत को मिट्टी से साफ करो, आप गंदगी उतार दो। ये मिट्टी ढोगे, आदेश पालन कर रहे हो अपने जीवन को परमार्थी बनाने के लिए, परमार्थी डगर पर चलाने के लिए, परमार्थी लाभ पाने के लिए। अब चलिए आप सेवा में, मैं भी वहीं चलूंगा, आपको वहीं पर प्रसाद होगा। जब परिश्रम के बाद मजदूरी मिलती है तो बहुत संभाल के लोग रहते हैं कि मैंने बड़ी मेहनत से पाई है प्रसाद। तो वैसे मैंने हिंदुस्तान में जितना बांटा है, किसी ने हिंदुस्तान में बांटा नहीं आज तक। एक प्रमाण छाप है अलग, लेकिन ये प्रसाद एक अलग चीज, जो तपस्या, सारी आशाएं, इच्छाएं, कामनाओं, वासनाओं को अलग खड़ा करके आप ये तप कर रहे हैं कि तपोभूमि पर इसका लाभ अलग है, इस प्रसाद का महत्व अलग है। अब आप चलिए उस महाप्रसाद को पाने के लिए आप सुन करें। अब आज मैं 25 डलियों की बात कर, 5 कम कर दिया, 25 है तो 20 आपकी, लेकिन 5 हमारी है। हम तो बुढ़े हैं, कर नहीं सकते, तो ये 5 हमारी है, 25 डलियां आपकी। अब जल्दी से आप चलो यहाँ से, और इसे पूरा करो। ये माला है आपकी, चल रही, देखो ऐसे आते आप ऐसे जा रहे हो, अरे ऐसे माला घुमाते हो, ये माला ही है। और ये सच्ची माला, वो माला केवल अपने स्वार्थ की, और ये माला परमार्थ की। यही बात तो आपको समझनी चाहिए। चलो प्रेमियों जल्दी चलो, मैं प्रसाद वहीं दूंगा, यहाँ नहीं। वो मजदूरी के बाद, परिश्रम के बाद, मेहनत के बाद जब कोई चीज मिलती है तो उसकी इज्जत कदर की जाती है। जय गुरुदेव। चलो जल्दी से आप इस अभियान को पूरा करो। आपको 25 डलियां डाली और से बंद कर देना, मैं प्रसाद दे दूंगा। चलो मैं भी वहीं चल रहा हूँ, मैं भी चलूंगा, ऐसा नहीं है। मैं वहीं पर देखूंगा कौन कैसी मेहनत कर रहा है, तभी तो उसी तरह का उसको प्रसाद मिलेगा। फिर चलो जल्दी चलो, अब देर मत करो, इस समय हो जाएगा। जल्दी से अभियान पूरा दो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो प्रेमियों जल्दी चलो, देर मत, नहीं समय हो जाएगा। फिर आपको प्रसाद भी देना। चलो इतनी देर आपने विश्राम कर लिया। ये दोनों तरफ का विश्राम है, शारीरिक और बौद्धिक दोनों परंतु। मन को भी शांति हो गई, मन में कोई अंका शंका समाधान हो गया, और शरीर ने विश्राम ले लिया। अब आप सेवा करिए। भाई देखो, ये तो करना ही पड़ेगा। पहले भी आपसे कहा था कि सज्जुग तो जरूर आएगा, लेकिन सज्जुग आने के पहले बच्चों निकल कचू मर जाएगा। जय गुरुदेव। ये नहीं सुना था? तो कुछ उम्र किसी और का थोड़ी निकलेगा। सफाई तुम्हारी होनी है, कर्म तुम्हारे कटने हैं, लाभ तुमको प्राप्त होना है, तो किसी दूसरे की नहीं। और दूसरा इसमें शामिल भी नहीं हो, उसके बस की बात नहीं। इसे समझ ले कि क्या हो रहा है। अगर कह दिया तो तुम डाल सकते हो, तो डर दिया तो उसकी बात नहीं। ये काम नहीं कोई कर सकता, और इतनी जल्दी समझना आसान भी नहीं, बात कठिन।
इस रात को समझना बड़ा कठिन। और जो समझ गया उसने काम बना लिया अपना, दुनिया को लोग देखते रह गए। ऐसे कोलबिल बंदरों ने जब राम का साथ दिया तो सब हंसते थे, ये देखो देखो इनको कोई आदमी नहीं मिला, कोलबिल बंदरों को लिए इनसे क्या होगा, ये क्या करेंगे। लेकिन जब उन्होंने उनको शक्ति प्रदान की तो सब कुछ कर डाला। भौतिक कार्यों की शक्ति उनके पास थी और भौतिक लाभ देने की भक्ति शक्ति थी, उनको भौतिक काम में लगा दिया, भौतिक शक्ति देकर भौतिक लाभ दिला दिया। और आपका तो आध्यात्मिक लाभ, जीवात्मा के कल्याण का आपका तो विषय ही अलग। जब उसको नहीं लोग समझ पाए तो इस परमार्थी विषय को कैसे जान जाएंगे। दुनिया देखती रहेगी, हंसती रहेगी, तुम्हारा काम हो रहा। तुम्हारे काम को अगर सब जान जाएंगे तुम्हें करने नहीं देंगे, फिर तो यही सब कर डालेंगे, तुम्हें यहाँ रहने भी नहीं देंगे। तो इसलिए जिनका काम है वही सोई जाने, यही दे जनाई और जनक जनक तुम्हें हो जाए, जान जाएगा और तुम्हारा हो जाएगा, तुम उनके वो तुम्हारा। ये रिश्ता अगर बन जाए फिर जाने में क्या देरी है, बात तो समझने की यार। सोई जाने जय दे जनाई, जानत जानत तुम्हें हो जाइए। कैसी बात लिख दी महापुरुषों ने, नहीं कोई समझ पा रहा। कहते सभी, बांटते सभी, सुनाते सभी, लेकिन बेचारे समझ पा नहीं, कोई नहीं पा रहा क्या मतलब इसका क्या है। अब किसको जनाएंगे और कौन जानेगा, किसको लाभ देंगे, कौन लाभ प्राप्त करेगा, यही तो राज है, यही तो रहस्य है, जिसे को बिना सदगुरु की कृपा के कोई जान ही नहीं सकता। जहां पर दया भई सदगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जाल। वो छुटकारा पा गए, अपने घर चले गए। ये हंसने वाले, हंसी मजाक करने वाले इसे रह गए बेचारे, इनकी कुछ बात समझी नहीं आ रहा। जबकि इनके सामने तो कराया जाता, अगर छिपके पर्दे में कराया जाता तो कहते भाई हमसे छिपाया गया, तुम्हारे सामने और तुम्हारे बीच में ये सब हो रहा, आप इसको देखिए, अगर लाभ पाना चाहते हो तो तुम ऐसा मिलेगा, आप भी लाभ प्राप्त कर लीजिए। अब जमीन का भूमि पूजन होगा, ये धरती का पूजन करके हो कोई निर्माण कार्य किया जाए, इसके पहले नहीं। अभी यज्ञशाला तैयार हो रही है, जैसे यज्ञ वेदी तैयार हो गई फौरन एक आह्वान कर दिया जाएगा। इतना आदमी यहाँ इकट्ठा हो जाए कि आप गिन नहीं पाओगे, लेकिन मैं थोड़ी से रोक लगाऊंगा कि भाई ज्यादा लोग, अभी जगह कम है, अभी भंडारे कम है जो आपको रोटी दे सकेंगे, इसलिए कहूंगा भाई घर से एक ही आओ, परिवार से एक ही आ जाओ, दया मिल जाएगी, सबके लिए दया हो जाए। तो एक एक आदमी आ जाएगा तो फिर थोड़ा कम हो जाएगी, फिर भी बहुत बड़ी भीड़। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जिलों के सभी भंडारों को सूचना दे दो कि आपको जय गुरुदेव नवनिर्मित आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम के भूमि पूजन में आपको शामिल होना है। जानकारी तो बहुत है, भूमि पूजन में आपको शामिल हो। जय गुरुदेव। जैसे यज्ञशाला बन के तैयार हो जाएगी वैसे सूचना दे देगी। कितना बड़ा सौभाग्य रामशाला का कि जिसका नाम पूरा हिंदुस्तान जानता है। तुम करोड़ों रुपए खर्च करते, कितने जन्मों से यहाँ रह रहे हो, लेकिन तुमने अपने गांव का नाम नहीं कर पाया। दुकान मकान बना लिए, नौकरी करके पैसा पैदा किया, बच्चे पैदा कर लिए, लेकिन गांव का नाम आप नहीं कर पाए।
वो काम अब होने जा रहा है। और तुम्हारे किसी बिना सहयोग के देना चाहते हो दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आएगा ये कुछ क्या हो रहा। और पूरे हिंदुस्तान में रामशाला का नाम पहुंच जाएगा। इतना बड़ा काम, भगवान राम के नाम की मर्यादा का, ग्रामवासियों तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि कितने समय के बाद आज मेरे गांव का नाम बिना किसी खर्चे के हो रहा। आपसे कुछ मांगा नहीं गया, नाम आपका हो रहा। तो इस नाम के काम में आपको भागीदार होना चाहिए, आपको भी कुछ हिस्सा ले लेना चाहिए, क्योंकि जमीन यहीं पड़ी रहेगी, रुपया पैसा जो कमाया यहीं छूट जाएगा, दुकान मकान जमीन सब यहीं रह जाएगी। केवल समय का काम आपके साथ चला जाएगा। अगर काम के साथ हाथ जुड़ गए तो आपका नाम भी पूरा हिंदुस्तान जान जाएगा, और उधर भी तुम्हारा काम दोनों तरफ हो जाए, इधर का काम उधर का। यही तो आपको समझना चाहिए। कितने दिन हो गए, कितना समय गुजर गया, रामशाला का नाम सारा हिंदुस्तान नहीं जानता, लेकिन आज वो सौभाग्य मिलने जा रहा है। किन महापुरुषों की तपस्या आज सिद्ध होने जा रही है कि बिना किसी कारण के नाम पूरे हिंदुस्तान में पहुंच रहा है। जो प्रेमी आएगा रामशाला के नाम से कहेगा भी हमको रामशाला जाना, रामशाला गांव नहीं जाएगा, वो आएगा आश्रम। लेकिन आश्रम भी आपके गांव की मर्यादा का चिन्ह है। वो मर्यादा आप कायम नहीं कर पाए, वही आपने मंदिर बना दिया झोपड़ी, उससे पूरा हिंदुस्तान नहीं जानकारी मिली है। लेकिन आज बिना किसी के सहयोग के आपका नाम हो गया। वो तो आपको विचार करना चाहिए कि हमारे गांव के नाम पर ये भीड़ हो रही है, हमारे गांव का नाम लेकर लोग यहाँ आ रहे हैं, तो आपको विचार करना चाहिए कि तुम्हारे गांव में आ रहे हैं, तुम्हारे घर में आ रहे हैं, तुम्हारे मेहमान हैं, तो मेहमानों के लिए आपने कुछ सोचा है? कुछ नहीं। तुम्हारे अंदर ये विचार ही नहीं है। ये मेहमान तुम्हारे गांव के नाम से आए पूछकर कि हमें रामशाला जाना है, रास्ता पूछ रहे, और तुम एकदम सो रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में कुछ चढ़ी नहीं रही, क्या हो रहा है? जय गुरुदेव। गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा, मैं भी चलूँ।